हाँ तो देखिए, हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चैप्टर खत्म हो गया, हमने देखा, सारे फॉर्मूले भी देख लिए। अब हम चैप्टर करते हैं न्यूमेरिकल, चैप्टर से न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए, हमने 10 न्यूमेरिकल लिए यहाँ पे। देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट is placed 20 centimeter in front of a convex lens of focal length 10 centimeter। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, क्या है? सॉल्यूशन लिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इससे लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। तो हमारा जो यू है वो 20 सेंटीमीटर है। ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो यू है कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एफ जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। चूंकि उत्तल लेंस है इसीलिए इसमें पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी निकालना है बच्चों। तो सीधा फॉर्मूला लेंगे, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u, u कितना है? -20 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1/v प्लस 1/20। अब आपको 1/f दिया हुआ है 10 है, इधर माइनस हो जाएगा 1/20, ये बच गया 1/v। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम 20 होगा। ये हो गया 2 - 1, यानी कि 1/v बराबर हो गया बच्चों कितना? 1/20। जब इसको इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बराबर v बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। पोजीशन ही निकालना था, हमारा पोजीशन निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कॉनकेव लेंस है जब फोकल लेंथ और 15, एक कॉनकेव लेंस है बच्चों। कॉनकेव मींस अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दी हुई है। कितनी दी हुई है? फोकस दूरी है आपका 15 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। एक वस्तु की लेंस की दूरी, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि कॉनकेव लेंस है, ठीक है। निकालना क्या है? फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालना है, यानी कि v निकालना है। नेचर ऑफ द इमेज निकालना है कि नेचर क्या है बच्चों, ठीक है। नेचर निकालना है कि नेचर क्या है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। तो हम जो है फॉर्मूला लेंगे पहले। हम पहले क्या लेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f तो ये हो जाएगा -15। 1/v माइनस 1/u जो है वो -30 है। इसको इधर लेकर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 1/-15 कर लीजिए। ये हो गया 1/v प्लस 1/30। 30 इधर आ जाएगा तो -15 माइनस 1/30 1/v। अब एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 30। तो 15 2 जा 30, 30 1 जा 30, आ गया 1/v माइनस 3/30, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है ये v, तो v बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्ट 30/-3 बराबर -10 सेंटीमीटर। आपका आंसर आया कितना? डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? 10 सेंटीमीटर का पर। और ये माइनस क्या शो करता है? माइनस ये शो करता है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड बना है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। देखिए थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग किया है। क्या है चेंजिंग? ऑब्जेक्ट जो है आपका ये ऊंचाई वो 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। प्लेस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, यानी कि जो यू है हमारा -12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दिया है बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, यानी कि ये जो हमें फाइंड करनी है। तो हमने अभी पढ़ा था m बराबर, चूंकि लेंस है तो v/u होगा, ठीक है, और hi/ho होता है।
एच आई अपॉन एच ओ होता है। तो हम एम निकाल लेंगे बच्चों डायरेक्ट, लेकिन हमारे पास क्या है, वी नहीं है। तो सबसे पहले वी फाइंड करनी होगी। तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ 8 हो गया बराबर 1 अपॉन वी नहीं है, वही लेंगे यू माइनस 12 है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 8, इधर माइनस हो गया 1 अपॉन 12। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 12 8 का एलसीएम 24 होगा, 38 24 3 माइनस 12 24, 1/24 हो गया, यानी कि जो v हमारा आया 24 सेंटीमीटर आया। अब बच्चों हमें v अपॉन यू बराबर होता है एच आई अपॉन एच ओ। v आ गया 24, u हमारा कितना है -12 है, एच आई हमें निकालना है, एच ओ दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, 12 से कट गया 2 आ गया, ये -2 हो जाएगा इधर, तो एच आई बराबर हो जाएगा -2 इंटू 5, 5 2 जा 10, -10। ठीक है, माइनस ए शो करता है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में ज्यादातर क्या बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, एक स्थिति को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट, चौथा है बच्चों, देखिएगा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो u है बच्चों वो है 10 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f। तो 1 अपॉन, हमें इसमें दिया नहीं लेंस कौन सा है, तो डायरेक्ट हम लगाएंगे फॉर्मूला 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी तो 1 अपॉन 20 माइनस यू कितना है -10 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन, एलसीएम ले लेंगे 20, ये हो जाएगा 21 या 21 प्लस 10 टू 1, यानी कि 3 अपॉन 20, यानी कि आपका लेंस की जो फोकस दूरी है एफ वो 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर है, लगभग 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पांचवा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एन इमेज एट इतना सेंटीमीटर, हमें दिया हुआ है ये जो पांचवा क्वेश्चन है, एक अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज एट 20 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालना है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है, यू क्या हो जाएगा माइनस, इमेज एट इतना सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड तो -12 सेंटीमीटर, इमेज यानी कि v दिया हुआ है बच्चों, ये है 24 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें पॉजिटिव होता है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, एफ निकालना है, तो फॉर्मूला वही लिखिए 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी 1 अपॉन 24 माइनस, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, 3 अपॉन 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 अपॉन 8, तो एफ बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर, 8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा, छठे क्वेश्चन को देखते हैं। आ रहा है समझ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, कितना यू है 30 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस और कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, यू हमेशा क्या लेते हैं नेगेटिव। फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चों, फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्केव लेंस है। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, v निकालना है बच्चों और m निकालना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है,
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन वी कितना है, वी हमें निकालना है, एफ दिया हुआ है 1 अपॉन माइनस 13, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू माइनस 30। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, v बराबर 1 अपॉन वी बराबर हो जाएगा लिखेंगे 1 अपॉन वी इक्वल 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 30। एलसीएम हो जाएगा आपका 30 10 30 माइनस 30 माइनस 1 तो माइनस 4 अपॉन 30। ठीक है, हाँ माइनस 4 अपॉन 30। तो ये जो v हो जाएगा आपका वो आ जाएगा 30 अपॉन माइनस 4। ये हो गया। अब हमें m निकालना है, तो m बराबर होता है v अपॉन यू। v है आपका माइनस 30, u है माइनस 30, माइनस 30 अपॉन 4 है। ये हो गया माइनस 30 अपॉन 4 इंटू माइनस 30 यहीं आ जाएगा, इससे कट गया। तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 अपॉन 4, यानी जो मैग्निफिकेशन है वो लगभग 0 पॉइंट कितना है 25, यानी कि छोटा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है। सातवां देखिएगा क्या है, सातवां देखिएगा क्या है, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बना है आई वो कितना है 2ho के बराबर है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन द इमेज इज रियल। तो कहता है कि अगर इमेज रियल है, क्या है, रियल है, वास्तविक है, तो क्या निकालना है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड द इमेज इज रियल। यदि एक उत्तल लेंस वस्तु की 2 गुना वास्तविक छवि बनाता है तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए चूंकि ये दोगुना बना रहा है तो क्या होता है, m बराबर क्या होता है v अपॉन यू, v अपॉन यू, एच आई अपॉन एच ओ। तो कितना हो जाएगा, देखिए एच आई कितना है 2ho के बराबर है और एच ओ, m बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन यू, इससे कट गया, m बराबर क्या आ गया 2। अब याद रखना है कि m दुगना है, m आ गया, ठीक है, इमेज ट्वाइस हुआ है, दुगना हुआ है, तो इमेज ट्वाइस क्यों हुआ है भैया, कहाँ रखा जाएगा तो होगा, ठीक है। इमेज दुगना कब होता है, इमेज दुगना कब होता है, देखिए फोकल लेंस पे, अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो अनंत पे बनता है। इमेज दुगना कब होता है, m बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इफ अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है, एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दुगना है, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन द इमेज इज रियल। इमेज रियल है तो कहाँ रखा जाएगा, वस्तु में कहाँ रखा जाएगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज दोगुना बन गया यानी कि 2 सेंटीमीटर m दुगना इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल होता है, तो यानी कि यहाँ पे इक्वल फोकस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कहाँ रखा जाएगा, इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है, इमेज इज प्लेस्ड एट फोकस। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पर रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पर रखा गया है। वेयर विल द इमेज इज फॉर्म, तो इमेज कहाँ बनेगा भैया,
तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकल लेंथ पे रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगा? तो जब फोकल लेंथ पे रखा जाता है तो ये कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनता है। A lens forms an erect image 5 सेंटीमीटर हाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, यानी कि HO जो है आपका 2 सेंटीमीटर है, इमेज जो बनता है HI वो बनता है 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर इसको रखा जाता है फ्रॉम द लेंस, यानी कि U है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द लेंस। अच्छा, तो M बराबर क्या हो जाएगा? HI अपॉन HO। HI कितना है? 5, HO कितना है? 2, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 मैग्निफिकेशन आ गया, मतलब इतना मल्टीप्लाई, यानी कि बड़ा बन रहा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? M बराबर ये भी होता है V अपॉन यू, है ना, V अपॉन यू। M आ गया 2.5, V हमें निकालना है, U दिया हुआ है कितना? 10, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव है, जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो वर्चुअल है एंड डायरेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसका होमवर्क करके HW करके आप कमेंट करेंगे, हमें कमेंट में आंसर जो है आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।